बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ गोइंग टू बी द बेसिक रिसर्च। देखिए, बेसिक रिसर्च के दो नाम हैं। इसको फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रिसर्च का सबसे इनिशियल फॉर्मेट है, ये इनिशियल फॉर्म है। ठीक है, जिसमें आप सीखते हैं कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे की जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें इसमें आप सीखते हैं। असल में इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, लॉज वगैरह जो हैं वो डराइव किए जा सकें, फाइंड आउट किए जा सकें। इसमें क्या होता है कि दैट प्रीवियस नॉलेज को यूज़ किया जाता है और न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह को जनरेट कर लिया जाता है सिंपली। अब क्या है कि दैट ये वाली जो टाइप ऑफ रिसर्च होती है ये प्योरली एकेडमिक पर्पसेस के लिए होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में होती है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल सेक्टर्स हैं ना, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें ये टाइप ऑफ रिसर्च यूज़ नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो आपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाइड रिसर्च यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया इन माय अदर वीडियो। ठीक है, जबकि ये जो बेसिक रिसर्च है या जिसको प्योर या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, इसका मेनली पर्पस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, थियरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यूज़ करके न्यू थियरीज या कॉन्सेप्ट्स वगैरह जनरेट किए जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि दैट जो या फिर बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से जो है वो कुछ न्यू थेरीज जो है वो जनरेट की जाए फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, या फिर जो होते हैं वो पुरानी थेरीज वगैरह को यूज़ करके न्यू थेरीज जनरेट की जा सके। ठीक है, मतलब ये कि इन शॉर्ट कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को इन्हेंस करने का मकसद जो होता है वो बेसिक रिसर्च के थ्रू फुलफिल किया जाता है। ना ही इससे कोई न्यू चीज़ क्रिएट की जाती है, ना ही कोई न्यू चीज़ इन्वेंट की जाती है, और ना ही इसके थ्रू जो है वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, सो इसका कोई कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है। इसका जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर कोई भी जो है एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ की जाती है इन द स्टेराइल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह को कंट्रोल करके जो है वो रिजल्ट्स डराइव कर लिए जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे आपने जो है वो जेनेटिक स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जीन्स कैसे चेंज होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये स्टडी कर लिया। फिर इसके साथ साथ जो है आपने जो है ये स्टडी कर लिया यूनिवर्स कैसे बिगिन हुई, एनाइंस कैसे बनते हैं, केटाइंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वो किससे बने हुए हैं, एटम्स की क्या कंपोजिशन है, या ये वाली गैस उस दूसरी गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है। ठीक है, सो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं है। इन शॉर्ट क्या है कि थियरीज को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है।